की जीत हुई, उसी सिलसिले में आज बात करने के साथ में जो है हमारे स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब और मेरे साथ जो है नेशनल काउंसिल के मेंबर जो है आरिफ रजा। आज खुशी की बात है, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में कि जो दिल्ली में इलेक्शन में रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी की फेवर में, इसके मायने राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के लिए क्या हैं और इसके मायने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए। दिल्ली में इलेक्शन में जनता ने ये प्रूव कर दिया कि झूठे वादे करने से जनता का साथ नहीं मिलता है। कुछ देर के लिए आप जनता को जरूर गुमराह कर सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक गुमराह करना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिस तरह की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में करती आई है, जिसमें झूठे वादे करने लोगों को और फिर उन वादों को पूरा नहीं करना, अब जनता ये समझ गई है कि झूठे वादों के सहारे पॉलिटिक्स नहीं होती। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इसका जबरदस्त असर होने वाला है। नई सियासत इस चीज के ऊपर चलेगी कि उन लोगों का साथ देना है, उस सियासी जमात का साथ देना है जो वादे करते हैं और वादों को पूरा करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 2014 में जितने वादे हमने पार्लियामेंट में किए थे अपने मैनिफेस्टो में, 97% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। 2019 में जितने वादे किए थे 99% से ज्यादा वादे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी वादे वो करती है जो भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप है उनको पूरा करने का। मैं अगर इसको जम्मू कश्मीर के हवाले से देखूं तो जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 75 साल से, खासकर कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर की सियासत गुमराह करने की सियासत रही। यहाँ पे सियासी जमात, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी और जमात हो, लगातार 75 साल से वो वायदे किए गए लोगों के साथ जो वायदे पूरे करने की कभी कोशिश भी नहीं थी और पता भी था कि इस तरह के वादे जो हैं वो कभी पूरे होंगे भी नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे शायद लोग गुमराह हो सकते हैं पॉलिटिक्स में इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उन वादों को पूरा करना जो है वो किसी के बस में नहीं। आज जम्मू कश्मीर की रियासत बदली है। लोगों ने 370 के खत्म होने के बाद जो है वो रियासत में सियासत का असली रूप देखा है कि जहां पे जिसकी बात की जाती है वो बात पूरी की जाती है। लेकिन आज भी अगर मैं देखता हूं तो आज भी लोगों को गुमराह करने की पॉलिटिक्स कम नहीं हुई। यहां पे पॉलिटिक्स अगर आप देखें कश्मीर की तो पॉलिटिकल जमात के बीच में इस चीज की लड़ाई है, इस चीज की होड़ लगती है कि कोई कितनी एंटी नेशनल बात, कोई कितनी प्रो सेपरेटिस्ट बात करता है। अगर पीडीपी की तरफ से कोई बयान आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोशिश होती है कि उससे बढ़ के बयान दे, लेकिन इस बयानबाजी के चक्कर में जो आम जनता पिस जाती है उसके बारे में कोई सोचता नहीं। अभी आज के दिन में भी अगर आप बात करें तो बिजनेस रूल्स के ऊपर भी सियासत की जा रही है कि बिजनेस रूल में ये रेफरेंस नहीं है कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। बिजनेस रूल्स जो है इसके बारे में बात नहीं करते 5 अगस्त 2019 के फैसले के बारे में। और अगर एक पार्टी इसके ऊपर बयान देती है तो दूसरी पार्टी उससे बढ़कर बयान देती है, बगैर इस चीज को सोचे हुए कि सियासत में आपको असल जिंदगी के साथ रहना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन अब है ही नहीं, ये स्टेट नहीं है, अभी यूनियन टेरिटरी है, स्टेट बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जम्मू कश्मीर का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का है जो चलेगा यहाँ पे। अगर ये स्टेट बन भी गई तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वाली नहीं बनेगी, अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत का ही रहेगा इस पे। तो हमारा ये मानना है कि कश्मीर की सियासत को भी अब समझना पड़ेगा, कश्मीर की सियासी पार्टियों को भी समझना पड़ेगा, उनको सबक लेना पड़ेगा जो दिल्ली में हुआ है कि आप जब वादे करते हो तो उन्हीं वादों को करिए जो वादे आप पूरे कर सकते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए वादे करना जो है वो ठीक बात नहीं है, उसका नतीजा वही होता है जो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में हुआ।
जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, मैनिफेस्टो जारी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया और हमने रोड मैप दिया कि ये वादे हैं, हम इस तरह से इसको पूरा करेंगे। कश्मीर में उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया, मुफ्त बिजली भी थी, रेगुलराइजेशन भी थी, बाकी काम भी थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को बने हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए, कोई एक बात बताइए, एक भी वादा जो है उन्होंने पूरा किया? कोई रोड मैप नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं है। और जब पहले बात की मैनिफेस्टो में तो कहा कि हम मुफ्त बिजली भी दिलवाएंगे, आप बात करते हैं कि नहीं मीटरिंग होगी तो तभी बिजली मिलेगी। तो जब आपको पता था ये हालात ऐसे हैं तो फिर आपको वादे नहीं करने चाहिए थे। तो कश्मीर की जनता को भी मैं कहूंगा कि आप भी सजग रहिए। जो लोग आपके पास ऐसे वादे लेके आते हैं जिनको पूरा करने का उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उन वादों के ऊपर मत चलिए। आने वाले वक्त में यहाँ पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होने हैं, बाकी इलेक्शंस भी होने हैं। दिल्ली की जनता ने जो किया है झूठे वादे करने वालों के साथ, वही हम तवक्को करते हैं कि कश्मीर की जनता भी वही करेगी। झूठे वादों करने